नोएडा से इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। कोर्ट ने बिल्डर की पेशी के दौरान नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बिल्डर को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने पूरे मामले की गहनता से जांच के लिए आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही जिम्मेदार विभागों की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सख्त टिप्पणी भी की गई है। कोर्ट का कहना है कि घटना के पीछे कई विभागों की लापरवाही प्रतीत हो रही है। इंजीनियर की मौत के मामले का संज्ञान अब गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय द्वारा भी लिया गया है, जहां एक तरफ पुलिस क्रिमिनल मामले की जांच कर रही थी, वहीं सीजीएम द्वारा सुनवाई के दौरान कल ये बात स्पष्ट कही गई कि इस मामले में जो भी संबंधित विभाग हैं उन विभागों की जिम्मेदारी की जाए। एक अकेला आदमी इतने बड़े हादसे के पीछे जिम्मेदार नहीं हो सकता है। तो बिल्डर और ऊपर प्राधिकरण के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई, कब से ये प्लॉट खाली था और जिन विभागों को समय रहते रिफ्लेक्टर लगाने थे, डिवाइडर लगाने थे, उनकी जिम्मेदारी भी तय करें। यानी अब एसआईटी की तरह पुलिस की जांच का भी दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक पुलिस जो है बिल्डर के क्रिमिनल ऑफेंस को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन अब जिन विभागों की इस पूरे मामले में लापरवाही रही प्राधिकरण के, उन विभागों को भी अब पुलिस की जांच के दायरे में शामिल कर लिया है। अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी। फिलहाल बिल्डर को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में 5 बिल्डर और एक ठेकेदार का नाम शामिल किया गया है। यानी ये प्लॉट जब स्पोर्ट सिटी के लिए 2014 में पहली कंपनी को अलॉट किया था, उनके नाम शामिल हैं। उसके अलावा जिन लोगों को दोबारा इसको बेचा गया उनके नाम शामिल हैं, और जिस ठेकेदार के मदद से यहाँ पर गड्ढा खोदा गया, यहाँ से रेत निकाला गया, उन सब के नाम इस केस में शामिल हैं। और फिलहाल अब जब पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है, तो जिन अधिकारियों की लापरवाही, प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही इसमें रही, उनके नाम भी आने वाले दिनों में एफआईआर में जांच में शामिल किए जा सकते हैं। और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा कोर्ट की शक्ति को देखते हुए कई टीमों का गठन किया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी शाम तक, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होने के जो सूत्र हैं वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में जांच पड़ताल का दायरा बढ़ने वाला है। दरअसल बिल्डर को भी न्यायिक हिरासत में 27 जनवरी तक के लिए भेजा गया है। बता दें कि कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को लेकर सख्त टिप्पणी भी की गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पूरी घटना के पीछे विभागों की लापरवाही साफ तौर पर प्रतीत हो रही है। तो कोर्ट ने पूरे मामले से गहनता की जांच करने के लिए कहा है और जिम्मेदार विभागों की भूमिका की जांच करने के निर्देश भी कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। बता दें कि सीजेएम कोर्ट की ओर से यह टिप्पणी की गई है कि घटना के पीछे कई विभागों की लापरवाही प्रतीत हो रही है। तो इंजीनियर की मौत के मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ने वाला है। बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि एक तरफ जहां बिल्डर अभय को 27 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की जांच पड़ताल का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर कोर्ट की भी ओर से टिप्पणी की गई है। तो देखिए, एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, एक तरफ जहां एसआईटी की जांच पड़ताल का आज तीसरा दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोर्ट ने बिल्डर को 27 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट की ओर से पूरे मामले की गहनता से जांच करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं और कोर्ट की ओर से यह भी टिप्पणी की गई है कि तो देखिए, कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने की कोशिश यहां पर की जानी है। घटना के बाद प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आखिर क्यों नहीं पहुंचे? सोसाइटी के लोगों के 3 पत्रों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? रिपोर्ट ये मांगा गया है। अगर यहां पर बैरिकेड नहीं लगाया गया तो फिर आगे किस तरीके की योजना बनाई गई है? ये सभी बिंदु जांच का अहम हिस्सा होना चाहिए। कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है। कोर्ट ने कहा है कि खास तौर पर तब जब इसको लेकर कई सवालों से यहां पर सवाल किए जा रहे थे। दूसरी तरफ ये भी जांच का विषय है कि समय रहते कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए और किसी भी स्तर की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं करना है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि जांच में यह स्पष्ट होना चाहिए कि लापरवाही आखिर किस पर बरती गई है। तो देखिए, नोएडा से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, चूंकि एसआईटी एक तरफ जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं युवराज के मौत के मामले में जांच तेज हो चुकी है। नोएडा प्राधिकरण आज एसआईटी को जवाब सौंपेगा। प्राधिकरण के कई विभागों ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। प्लानिंग, एनओसी, सिविल और जल विभाग से जवाब मांगा था। एसआईटी को दस्तावेज उपलब्ध
कराएगा प्राधिकरण। ड्रेनेज और सड़क डिजाइन को लेकर सवाल उठे थे। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होने वाली है। तो युवराज की मौत के मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। इंजीनियर की मौत के मामले में एसआईटी की जांच जारी है और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन एसआईटी अपने सवालों के जवाब नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से लेगी। पहले दिन की पूछताछ अलग अलग लोगों से की गई। जो भी संबंधित विभाग जिनके द्वारा उचित समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए, उन सबकी जिम्मेदारी तय करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था। और उस एसआईटी के अगर सवालों की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एसआईटी द्वारा कई सवाल पूछे गए। उनमें सबसे बड़ा सवाल नियोजन विभाग से था। नियोजन विभाग से पूछा गया कि ये बिल्डर की जमीन इतने दिन से अगर खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, पानी भरा हुआ था, तो प्राधिकरण की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा बिल्डर पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन प्राधिकरण के पास ये डेटा तक नहीं है कि उनको किस किस की शिकायत, सांसद विधायक की जो शिकायतें मिली थी उस पर क्या अमल किया गया। लगातार सोसाइटी के लोग आईजीआरएस पर शिकायत करते रहे और किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा कदम नहीं उठाए गए। तो ट्रैफिक सेल विभाग की बात कर लें, नियोजन विभाग की बात की जाए या नालों की सफाई करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, सभी की भूमिका पर फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीओ सतीश पाल जो कई विभाग देख रहे हैं, ऐसे संबंधित विभाग देख रहे हैं जिन विभागों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती थी समय रहते कार्रवाई करने की। और 31 तारीख को जब ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों ने क्या कदम उठाए, इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल एसआईटी तलाश करती हुई दिख रही है। और जो भी जिम्मेदार अफसर जिनकी लापरवाही रही उन पर गाज गिरना भी तय माना जा रहा है। पूरे मामले को लेकर फिलहाल पूरा मामला गंभीर बना हुआ है। अब इंजीनियर के पिता की मांग है कि जो भी दोषी हों उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दादरी विधायक ने भी इंजीनियर के पिता को सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और ये बात स्पष्ट की है कि मुख्यमंत्री किसी भी दोषी अफसर को नहीं बख्शेंगे। फिलहाल अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, हड़कंप की स्थिति है अधिकारियों में जो जिन लोगों द्वारा लापरवाही बरती गई। फिलहाल देखना होगा शनिवार तक जांच पूरी होने पर किस किस अधिकारी पर गाज गिरती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।